कभी दंगे फैलाने के झूठे आरोपों में 27 महीने का वक्त जेल से गुजारा था। अब कांग्रेस उन्हें विधायक बनाने जा रही है। बात करेंगे इशरत जहां की। इशरत जहां, नाम से ही आपको पता लग गया होगा, हम जो नाम ले रहे हैं वो एक मुस्लिम महिला का नाम है। और हमारे देश में जो परिस्थितियां बना दी गई हैं वो उर्दू नाम वालों के लिए कितनी बुरी हैं, कितनी विपरीत हैं, इसके बारे में बहुत कहने की ज़रूरत नहीं रह गई है, बहुत सुनने की ज़रूरत नहीं रह गई है। बस देखिए और देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। अगर आप ईश्वर में भरोसा करते हैं, ईश्वरीय शक्ति में, ईश्वरीय न्याय में भरोसा करते हैं, तो सब कुछ देखते रहिए कि आगे आगे होगा क्या। खैर, बात करते हैं इशरत जहां की। दिल्ली में दंगे हुए थे 3-4 साल पूर्व, आपको याद ही होंगे। उस दिल्ली दंगे की खूब चर्चा हुई थी। देश भर में दिल्ली दंगों को लेकर अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ सामने आई। दरअसल दंगा कैसा भी हो, दंगा किन्हीं के बीच हो, दंगा किन्हीं दो समुदायों के बीच हो, किसी देश के हिस्से में हो, दुनिया के हिस्से में हो, दंगे को कभी सुखद नहीं कहा जा सकता। दंगा हमेशा दुखद होता है। दंगा हिंसा लेकर आता है, दंगा खून लेकर आता है, दंगा हत्या लेकर आता है और दंगा दर्द लेकर आता है। लेकिन दंगे के नाम पर राजनीति इस देश में कोई नई परंपरा तो है नहीं। दंगे के नाम पर रोटियां हमेशा से सेकी गई है और सेकी जाती रहेगी। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें दंगे के नाम पर फायदा हो जाता है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके शासन में दंगे हुए तो उनका नुकसान ही नहीं, नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हम कह लें कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब से 40-45 दिन के बाद दिल्ली को नई सरकार मिल जाएगी। चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान कर देगा। हालांकि चुनाव आयोग भी आजकल ऐलान बड़ा सोच समझ के करता है। चुनाव आयोग किसी भी राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले खूब डिस्कस करता है। अब हम ये नहीं कहते कि चुनाव आयोग किसके साथ डिस्कस करता है, क्योंकि हमारे देश का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, हमारे देश के चुनाव आयोग की हैसियत क्या है और हमारा देश का चुनाव आयोग कहाँ जाकर खड़ा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, विश्वसनीयता सब आपके सामने है। खैर, दिल्ली में जब चुनाव होंगे तो इशरत जहां कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। अब इशरत जहां कौन है आपको बता दें। दिल्ली दंगों के दौरान यूएपीए के तहत 27 महीनों तक इशरत जहां को जेल में बंद रखा गया और इशरत जहां के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। बाद में इशरत जहां को कोर्ट ने बेल दे दी। इशरत जहां जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तो थी ही, इशरत जहां प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी हैं। इशरत जहां कांग्रेस पार्टी की पार्षद भी रही है और इशरत जहां दंगे के दौरान धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी, शांति सद्भाव कायम करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आजकल शांति सद्भाव दिखता किसे है? शांति सद्भाव के प्रयासों को मानने को तैयार कौन है? इशरत जहां धरना दे रही थी, अब आप कहेंगे कि धरना प्रदर्शन करना तो लोकतांत्रिक व्यवहार है, लोकतंत्र में विरोध धरने प्रदर्शन के माध्यम से ही जाहिर किए जाते हैं और ये तो गांधीवादी तरीका है। फिर भी इशरत जहां को गिरफ्तार क्यों किया गया, वो भी यूएपीए जैसी धारा लगाकर? खैर, इशरत जहां गिरफ्तार भी हुई, इशरत जहां को बेल भी मिली। 27 महीनों तक इस महिला को जेल में रहना पड़ा, एक पढ़ी लिखी महिला। अब इशरत जहां कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। और ओखला के बारे में बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो मुख्य लड़ाई है वो लड़ाई है अमानतुल्लाह खान, ओखला विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान और भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार होंगे उनके बीच। दिल्ली में भाजपा और आप के बीच टक्कर की बात फिर से बताई जा रही है। और यह भी सच है कि कांग्रेस ने काफी मेहनत की है, कांग्रेस ने पदयात्राएं की है। कांग्रेस की यात्रा निकली थी जिसने 70 विधानसभा, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस सब जगह अपनी यात्रा को लेकर गई। तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेगी, कांग्रेस को भी अच्छे खासे वोट मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में ओखला से कांग्रेस ने इशरत जहां को मैदान में उतार दिया है और अभी वहां से अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वह यहां से विधायक हैं। अगर यहां की राजनीति की बात कर लें तो पिछली बार 2020 में, उसके पहले 2015 में भी अमानतुल्लाह खान यहां से चुनाव जीतने में ओखला से कामयाब हुए थे। 2013 में कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान यहां से चुनाव जीते थे। 2008 के चुनाव में परवेज हाशमी
वो भी कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो ओखला कांग्रेस का एक मजबूत किला है, मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के उत्थान के बाद, आम आदमी पार्टी के पदार्पण के बाद कांग्रेस की वहां धमक कमजोर हुई। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग इस मुश्किल हालात में, देश में स्थिति कैसी है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और इन मुश्किल हालातों में जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो आईन यानी कि संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए, कम से कम खड़ा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वक्त यह संघर्ष का है। इशरत जहां का क्या होगा, इशरत जहां को वोट कितने आएंगे, चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी, यह हम आप नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस ने उनको विधायक बनाने के लिए मैदान में उतार दिया है और ओखला की जनता को आगे सब तय करना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।